दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी 2019 में ये पेपर आया था हमारा, तो इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, पेपर कोड आप देख लेना K1002 है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है इसका एक्स पोस्ट फैक्ट लॉज। तो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉज कहाँ पर है, क्या एक्सप्लेन करना है आपको, ये बताना है। तो ये मैं आपको बता दूं तो ये हमारे आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 के अंदर है एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कैन फंडामेंटल राइट बी अमेंडेड विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस। तो आपको बताना है क्या फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं या नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भी बतानी है आपको। डॉक्ट्रिन इक्लिप्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका क्वेश्चन 5 आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। तो सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे आर्टिकल 44 में दिया गया है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 6 आपके सामने आ गया है टू व्हाट एक्सटेंड रूल ऑफ लॉ इन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये बताना है। 7 क्वेश्चन आपका है अंडरलाइन ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्सप्लेन करना है आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा उद्देश्य एवं महत्व की समीक्षा करनी है आपको। ठीक है, अब आपके सामने 8 क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें नेचर बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा तो माफ़ करना दोस्तों, ये थोड़ा सा ब्लर हमारी PDF के अंदर ही है। क्वेश्चन 9 आपके सामने आ गया है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 20 का आपको बताना है, इसके अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, क्वेश्चन 10 आपके सामने आ गया हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ रेफर टू डिसाइडेड केस। से आपको बताना है किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के कल्चर और एजुकेशन की को प्रोटेक्शन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। 11 क्वेश्चन आपके सामने आ गया व्हाट कैन बी अ सिटीजन ऑफ हु कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार कौन सा भारतीय नागरिक हो सकता है। क्वेश्चन 12 आपको बताना है आर्टिकल 1 क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया द भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। एक्सप्लेन करना है आपको ये। क्वेश्चन 13 आपके सामने आ गया द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस आपको बताना है। क्वेश्चन 14 आपके सामने आ गया डिफाइन PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपको बताना है PIL की फुल फॉर्म है ये। द डिस्टिंग्विश फ्रॉम what are the positive achievement of the public interest litigation and it PTI fails, how can such PTI fail be avoided। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में हमारा ये पूछा गया था। पेपर कोड आप मैच कर लेना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा ये क्वेश्चन आया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया।